हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग की पढ़ाई वढ़ाई तो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे होगे और आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी। तो देखो, मैंने क्लास 10th के मैथ्स के वीडियो तो अपलोड किए। मैंने साइंस के चैप्टर 9 जो आप लोगों के है, जिसमें लाइट के बारे में बताना है, ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है। जो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में लाइट के बारे में बेसिक चीजें बताई थी। मैंने बताया था कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, रे ऑफ लाइट क्या होती है, बीम ऑफ लाइट क्या होते हैं, बीम ऑफ लाइट कितने तरह के होते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी मैंने आप लोगों को बताए थे। अब आज की क्लास में आप लोगों को क्या बताना है, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो प्लेन मिरर में कैसे होता है ना। तो सबसे पहला जो आज का टॉपिक क्या होगा, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन थ्रू जो है, बाय लिखो ना, बाय सबसे अच्छा रहेगा, बाय प्लेन मिरर ना। तो इसे हिंदी में क्या लिखा जाए, समतल दर्पण द्वारा परावर्तन। अब देखो, जनरली जो हम लोग घर पे मिरर यूज करते हैं ना, हम लोगों ने अपने फेस को देखा, कैसा मिरर होता है बताओ। फेस जो है ना, फेस जनरली दो तरह के मिरर में देखे जा सकते हैं। पहला तो होता है कनकेव मिरर या फिर प्लेन मिरर, ठीक है। इन दोनों में हम लोग फेस को, अपने फेस को देख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखना है क्या है, समतल दर्पण, यानी कि सबसे पहले प्लेन मिरर में देखना है। तो देखो, सबसे पहले जब भी देखोगे प्लेन मिरर को देखना, जब भी ये देखो एक प्लेन मिरर रहेगा और इसके पीछे में कोटेड किया हुआ रहता है, कोटेड किया हुआ रहता है इसमें, याद रखना। ये पीछे से जो है ना बिल्कुल कोटेड किया हुआ रहेगा, ताकि इसमें लाइट जो है ना आर पार नहीं हो जाए, ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाए। चल मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं कि जो रिफ्लेक्शन जो होता है ना, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो 95% ये होगा सिल्वर में, 95% हो जाता है सिल्वर में, सिल्वर में, ठीक है। 5% रिफ्लेक्शन क्या होता है, 5% रिफ्लेक्शन होगा कोल में। ये 4 to 5% होता है कोल में, बाकी सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। देखो, आप एक चीज याद रखना, जब भी किसी भी चीज पे, किसी भी चीज के सरफेस पे अगर मान करके चलो लाइट होगा ना, तो बहुत सारा चीज एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। बहुत सारी चीज को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत सारा चीज को रिफ्लेक्ट कर देता है। वो वहां से जो है उसी डायरेक्शन में वापस, उसी प्लेन में उसे वापस भेज दिया जाता है। तो देखो, जब सनलाइट भी आता है ना हम लोग की अर्थ पे, तो क्या होता है कि सबसे पहले देखो होता क्या है कि बहुत सारा सनलाइट को अर्थ हम लोगों का एब्जॉर्ब कर लेता है ना, बहुत सारे सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर बहुत सारे टकराते हैं, टकरा करके वापस जो है उसी प्लेन में चले जाते हैं। तो फिर वहां पे जो हम लोग का एटमॉस्फेयर होता है ना, उसी रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है वापस एटमॉस्फेयर में हम लोगों के धूप पहुंचते हैं, गर्मी पहुंचते हैं, सनलाइट पहुंचते हैं, जिसकी वजह से जो है क्या होता है कि रात के टाइम का एनवायरनमेंट गर्म होता है, ठीक है। नहीं तो फिर देखो, अर्थ पे जो है ना, अर्थ पे जितनी गर्मी शाम के, ये सुबह के टाइम में रहते हैं, शाम होने के बाद जो है ना ठंड भी उतने बढ़ जाए। बट अगर क्या होता है ना कि हम लोग का जो सनलाइट जो हम लोग के अर्थ के सरफेस पे रिफ्लेक्ट होने के बाद जो वापस जा रही होती है, हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है ना, उस गर्मी को अब्सॉर्ब करके रखता है, ठीक है, एब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे कि वो वापस जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जा सके। फिर रात के टाइम में क्या होता है ना, जब सन नहीं रहते हैं, सूर्यदेव जो है, सूरज भगवान जी, जब वो अस्त हो जाते हैं, आई मीन सनसेट जब हो जाता है, तो उस टाइम पे वो वाली जो गर्मी रहती है वो हम लोगों को जो है, हम लोगों के टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर बना के रखती है। तो सबसे पहले जो है ना, सबसे अधिक सिल्वर में 95% तक क्या हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, यानी कि सबसे स्मूथ सरफेस बोला जाए तो सिल्वर का होता है। तो इसलिए जो होता है ना, मिरर वगैरह जो बनता है, मिरर में कुछ कुछ सिल्वर कोटिंग भी किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा, ये तो इसका कॉटेड पार्ट हो गया, और ये इसका क्या होगा, ये इसका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट होगा, जहां पर लाइट का रे जो है पास होगा। सपोज मान करके चलो एक लाइट यहाँ पे गया ना, एक लाइट यहाँ पे गया, यहाँ के बाद ये टकरा करके रिटर्न आएगा। आया बात समझ में, ये क्या होगा, टकरा करके इस डायरेक्शन में ये वापस आएगा। तो देखो यहाँ पर करना क्या है, ये एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में टकरा करके रिटर्न आएगा। अब देखो, यहाँ से अगर मैं लाइट यहाँ से निकालू, यहाँ से, ये देखो ये, ठीक है, ये यहाँ से मान करके चलो एक और रे पास हो रहा है, एक रे यहां से पास हो रहा है, मान करके चलो कि एक रे जो होगा ना, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, एक रे मान करके चलो कि यहां से पास हो रहा है, ठीक है। अब देखो, ये वापस क्या होगा, इस डायरेक्शन में वापस आएगा, ये भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में वापस आएगा। लेकिन अगर इन लोगों को मिट कर आया जाए ना, तो देखो मिट ये कहाँ करेगा, इस जगह पे ना, इस जगह पे ये मिट करेगा। तो देखो ये जो है कैसे मिट करा, देखो सबसे पहले मान करके चलो ये जाता है ऐसा कुछ,
रिफ्लेक्ट होकर के इधर आता है ना। बट अगर ऐसा मान लिया जाए जैसे ये लाइट है, ये टकरा के इस डायरेक्शन में गया, ये जो है टकरा के इस डायरेक्शन में गया, ठीक है, जैसे कि ये वाला टकरा के आया था वैसे ही क्या होगा, ये भी गया तो ये भी टकराएगा, ये भी टकरा के कुछ रिटर्न होगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एक्चुअल मीटिंग होती है ना, एक्चुअल मीटिंग जो होती है वो हो नहीं पाती है। इसलिए इसे मैं लोग क्या करते हैं ना, इसे बस जो है नहीं बोला जाता, इमेजिनरी लाइन खींच करके इसे मिट करा दिया जाता है। तो याद रखना, ऐसा तरह का जो मीटिंग होगा ना, जो इमेजिनरी मीटिंग होगा, जो एक्चुअल मीटिंग नहीं है, जो एक्चुअल मीटिंग होगा ना, एक्चुअल मीटिंग में जो होता है क्या होता है कि जो भी इमेज बनेंगे वो क्या होंगे, इन फ्रंट द मिरर बनेंगे। यहां पर देखो क्या हो रहा है, मीटिंग जो एक्चुअल नहीं हो पाया, ये जो लाइट कट हुई रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां पर जाकर के मिला, ऐसा देखो इस जगह पे मिल रहा है ना। तो ये जो है इमेजिनरी लाइन जाकर के मिला, कोई जो है रियल इमेज तो यहाँ पे बनेगा नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, तो कि प्लेन मिरर जो होगा ना, प्लेन मिरर हमेशा इमेज जो बनाएगा ना वो रियल होगा, ठीक है, रियल होगा। और रियल के सॉरी रियल नहीं, ये वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा। और वर्चुअल के साथ साथ ये कैसा होगा, इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा। देखो अगर आप लोगों को वर्चुअल और इरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसे और भी अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि प्लेन मिरर हमेशा कैसा बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा और इरेक्ट बनाएगा। इरेक्ट मतलब होता है सीधा। देखना जब भी शीशा में फोटो देखोगे, अगर सपोज दैट मैं शीशे के सामने खड़ा हूं तो मेरा जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, जैसा मैं खड़ा हूंगा वैसा बनेगा। आया बात समझ में, जैसा मैं खड़ा हूंगा ऐसा थोड़ा ना कि मैं शीशे के सामने जाके खड़ा हूं और मेरा इमेज जो है सर मेरा नीचे हो गया पैर ऊपर हो गया, ऐसा तो इमेज बनेगा नहीं। इमेज कैसा बनेगा, इमेज बनेगा मेरा सर हमेशा ऊपर पे रहेगा, मेरे पैर जो होंगे वो नीचे रहेंगे। आया बात समझ में, ऐसा बनता है। तो देखो एक्चुअल में होता है क्या, ये जो है फिर से मैं बता रहा हूं, सपोज एक रे इधर से आया, एक रे इधर से आया, ये रे यहां पर टकराया, टकराने के बाद ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में हो गया। तो यहां पर जो हुए, ये जो मीटिंग हुई, ये मीटिंग कैसी हुई, ये जो एक इमेजिनरी मीटिंग हुई दोनों लाइन की, इसलिए यहां पर जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। और वर्चुअल हमेशा कैसा बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा। तो याद रखना प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। तो देखो इसके आगे मैं बताता हूं, मान करके चलो ये एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, ये इसका कॉटेड पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो ये इसका मान करके चलो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। और मैंने क्या करा, मैं सपोज दैट यहाँ पे खड़ा हूं, मैं यहाँ पे क्या हूं, प्लेन के सामने, मैं इस जगह पे खड़ा हूं, प्लेन मिरर के सामने ऐसा मैं खड़ा हूं, खड़ा हूं। अब देखो यहां से क्या हुआ, ये रे जाएगा ना, ये रे यहां से गया और ये रे भी यहां से गया, यानी कि ये जो रे था ये कौन सा रे था, ये जो मेरे से टकराया, मेरे से टकराया लाइट का रे, वो टकराने के बाद मिरर पे गया। अब मिरर क्या करेगा, प्लेन मिरर है ना, इसे वापस बैक करेगा ना, ये बैक कर दिया। तो देखो ये जो लाइन मिलेंगे ये कहां मिलेंगे, ये लाइन तो इस जगह पे आकर के इमेजिनरी लाइन एक मिलेगा इस जगह पे, इस पॉइंट में मिला। तो देखो ये क्या हो रहा है, ये मिरर है, ये जो होगा ना इस साइड को, इस डायरेक्शन को बोला जाता है इन फ्रंट मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर। ये क्या होगा, दर्पण के सामने, हिंदी में क्या होगा, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, याद रखना ये क्या होगा, दर्पण के सामने इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और ये क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ये क्या होगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक है। तो देखो यहां पर जो इमेज बना बिहाइंड द मिरर बना ना, बिहाइंड द मिरर बना, तो यहां पर जो होगा इमेज बिहाइंड द मिरर, जितना भी इमेज बनेगा सब कैसा बनेगा, याद रखना सब बनेगा वर्चुअल, वर्चुअल। क्योंकि इसका किसी भी तरह का इसका सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है, ये ओरिजिनल में होते नहीं है, ठीक है। अगर मैं चाहूंगा कि जो मैं प्लेन मिरर देख रहा हूं, प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा उस इमेज को मैं किसी बच्चों, इसकी बात की जो चीज है, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर में यानी समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगी उसकी विशेषता क्या होती है। देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एग्जाम में, हर बार इस टॉपिक से जो है हर बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से जनरली जो है कुछ असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ के अच्छे से करना। देखो क्या बोला गया है कि जो भी इमेज बनेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। तो देखो यहां पर सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लिखना है प्लेन मिरर, मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल एंड
इरेक्ट इमेज। यानी कि समतल दर्पण हमेशा क्या करेगा, यहां देखो, समतल दर्पण सदैव आभासी तथा सीधा, कैसा, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। देखो क्या बोला मैंने, ये मान करके चलो मिरर है, ये इसका कॉटेड पार्ट है, मान लो ये कॉटेड पार्ट है, इसका जो इमेज यहां पे बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा ना। अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां पे रखूं तो बिहाइंड द मिरर बनेगा ना, तो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, यानी ये क्या बन रहा है, किसी एक पॉइंट पे ये कट नहीं रहा है, मैंने इसे जबरन कटाया ना, तो इसलिए ये क्या होगा, ये हमेशा वर्चुअल होगा। और एक चीज याद रखना, वर्चुअल जो भी इमेज होगा वो हमेशा इरेक्ट बनाएगा, वर्चुअल के साथ क्या होगा, हमेशा इरेक्ट बनेगा। इस बात को आप, पता नहीं अचानक से वीडियो कट गया था और मैं आप लोगों को फिर से ये बताता हूं। देखो मैंने लिख दिया पर वीडियो कट गया था। देखो क्या बोला है, इट्स ऑलवेज प्रोड्यूस द इमेज ऑन बिहाइंड द मिरर। ये क्या करेगा, जब भी इमेज बनाएगा बिहाइंड द मिरर बनाएगा। जैसे कि मैं अभी बता रहा था, ये देखो, इसे अगर मैं ले लेता हूं मिरर और मैंने इधर ऑब्जेक्ट रखा, तो हमेशा इसके जो इमेज बनेंगे वो क्या होंगे, इधर होंगे। तो ये इन फ्रंट द इमेज होगा तो बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो वही मैंने लिखा, यह हमेशा प्रतिबिंब को दर्पण के पीछे बनाता है। और यहां पर देखो, साइज ऑफ इमेज सेम एज ऑब्जेक्ट, जो इमेज का साइज होगा, यानी कि जो भी बिंब का साइज होगा, जो वस्तु का साइज के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब जो इमेज बनेंगे वो ऑब्जेक्ट के इक्वल ही बनेंगे ना, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा ये इमेज बनेगा। याद रखना, ना तो ये इमेज से बड़ा बनाता है, जितना ये इमेज को ऑब्जेक्ट से बड़ा बनाता है, और ना ही ये इमेज को ऑब्जेक्ट से छोटा बनाता है। ये सेम एज ऑब्जेक्ट बनाता है, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा उसका इमेज भी बनाया जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब मैं इसे मिटा करके थोड़ा आगे बताता हूं। अब देखो बच्चों, इसके बाद एक और चीज आता है, साइज ऑफ, साइज तो हो गया ना, डिस्टेंस लिखो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सेम एज ऑब्जेक्ट, यानी कि मान करके चलो कि जितना दूर मिरर से जितना ही दूर पे ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही दूर उसका इमेज भी बनेगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं, प्रतिबिंब की दूरी बिंब की दूरी के बराबर होती है, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होती है ना। देखो प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो वस्तु की दूरी के बराबर होगी। अगर मैं वस्तु को 1 मीटर दूर रखता हूं, मिरर से 1 मीटर दूर मैंने वस्तु को रखा, तो उसका इमेज जो होगा, यानी जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो मतलब मिरर से 1 मीटर दूर बनेगा। अगर मैं 2 मीटर दूर रखता हूं तो 2 मीटर दूर बनेगा। अगर बोला जाएगा वस्तु और उसके प्रतिबिंब की दूरी, अगर वस्तु को जो है 1 मीटर दूरी पे रखा गया है तो 2 मीटर दूर होंगे। देखो अगर मैंने क्या किया, मिरर यहां पे रखा, ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा, ये 1 मीटर दूर है, और तो उसका इमेज जो बनेगा वो कितना होगा, 1 मीटर दूर बनेगा। तो वस्तु और उसके प्रतिबिंब यानी कि ऑब्जेक्ट और जो उसके इमेज बनेंगे दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर हो जाएगी ऐसे कंडीशन में। ठीक है, देखो बच्चों, इसके आगे की जो चीज है, क्या बोला गया है कि इमेज आर लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि क्या होगा, प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होती है। अब देखो इसकी मतलब पहले समझो। देखो आप एक काम करना, प्लेन मिरर के सामने जाके खड़ा हो जाना। जब आप खड़ा हो गए ना, राइट हैंड में कुछ बांध लेना, ये सब कुछ बांध लेना, या कड़ा वड़ा कुछ पहन लो, एक छोटा सा रबड़ पहन लो, कुछ भी पहन लो, या हाथ में पेन ले लो, ऐसा कर लो। ऐसा जब आप मिरर के सामने खड़ा होगे ना, ऐसा करोगे तो आप लोगों को क्या लगेगा ना कि मिरर के पीछे जो इमेज बन रहा है वो ऐसा है। आप एक्चुअल में रहोगे ऐसे, लेकिन आप लोगों को लगेगा ऐसा। यानी जब आप अपने राइट हैंड को ऊपर करोगे तो इमेज में ऐसा लगेगा कि आप अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर कर रहे हो। जब आप अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर करोगे तो लगेगा कि राइट हैंड को ऊपर कर रहे हो। तो ये देखो, ये चीजें होती है।
प्लेन मिरर में होता क्या है, प्लेन मिरर में जो पास और परावर्तन का गुण पाया जाता है, यानी इमेज जो होगा वो लेटरली इन्वर्टेड होगा। देखो एक्चुअल में वो होता क्यों है, क्योंकि प्लेन मिरर क्या करता है, प्लेन मिरर क्या करता है ना, ऐसा समझो कि हम लोग ऐसा कुछ है ना, तो हम लोग का इमेज ऐसा बनाता है, यानी ऐसा भी उल्टा बनाता है। देखो इधर से तो सीधा बनेगा, ऐसा तो सीधा बनेगा, लेकिन एक्चुअल में ये क्या करता है ना, ऐसा इमेज बना देता है, ऐसा बनाएगा। मैंने रखा इमेज को ऐसा बन गया, ऐसा ये वाला इमेज बनता है। तो देखो ये जो थे ये तो ऊपर है ही, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट ऊपर तो है ही, समझ में आया। देखो इस कंडीशन में भी ये पार्ट ऊपर है, मेरे नाखून ऊपर है, ऐसा मैंने बनाया तब फिर भी क्या होगा, तब फिर भी नाखून ऊपर ही है। बट बात समझना यहाँ पे होता क्या है, एक बार ही अंगूठा इस साइड में है ना, दूसरे बार देखो अंगूठा इस साइड आ गया, यानी कि जो इमेज बनेगा वे कैसा होगा, पार्शली जो है, पार्शली बोल सकते हो इन्वर्टेड हो जाएगा, यानी जो उसके पार्ट राइट में है वो लेफ्ट में हो जाएंगे, और जो लेफ्ट में है वो राइट में हो जाएंगे। ऊपर और नीचे वाला उल्टा जो है इमेज प्लेन मिरर में नहीं बनता है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। इसके एक और नेचर को देखो, यहां पर क्या होगा, इमेज can't be obtained on a screen, यानी मैंने क्या बताया, वर्चुअल इमेज होगा ना, और वर्चुअल इमेज को कभी भी स्क्रीन पे लिया नहीं जा सकता है। स्क्रीन अगर रखोगे इस पे कभी बनेंगे नहीं, इसलिए प्लेन मिरर जो होता है ना, प्लेन मिरर का यूज कहीं पे भी फोटो वगैरह खींचने के लिए नहीं किया जाता। आप लोग देखना इसे, इमेज कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, कभी भी स्क्रीन पे जो इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। लिखो, ऐसे प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। इसलिए देखो, इसलिए कभी भी आप देखना कि प्लेन मिरर जो होगा ना, प्लेन मिरर कभी प्रोजेक्टर में यूज नहीं होगा, इस बात को समझना, ठीक है। वहां पे प्लेन मिरर का यूज नहीं किया जाता क्योंकि ऑब्टेन किया ही नहीं जाएगा, स्क्रीन पे कभी ये ऑब्टेन किया ही नहीं जाएगा। प्लेन मिरर का यूज केवल और केवल फेस देखने के लिए किया जाता है, जिसको मैं अब आप लोगों को आगे बताऊंगा प्लेन मिरर के यूज क्या क्या है। बच्चों यहां पे देखो चीज क्या आती है, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के यूज क्या होते हैं। देखो, यूज्ड एज शेविंग मिरर, शेविंग मिरर में इसका यूज किया जाता है। ऑल्सो यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट, ठीक है, ये सब में इसका यूज किया जाता है। देखो इसका यूज कहां पे और किया जाता है, यूज्ड इन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ यूज होते हैं जो प्लेन मिरर के किए जाते हैं। देखो इसका और भी यूज किया जाता है, क्लाइडोस्कोप बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके उपयोग जो है बहुत सारे टॉयज वगैरह बनाने के लिए किए जाते हैं, जहां पे मिरर का यूज होता है, ठीक है। जनरली जो होता है घर पे जिसपे हम लोग फेस मिरर, हाँ इसका यूज और एक चीज में लिख सकते हो, एज अ फेस मिरर। देखो बच्चों इसके और भी एग्जांपल क्या होंगे, यूज्ड एज अ फेस मिरर, इसे कॉस्मेटिक मिरर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यूज्ड इन सोलर कुकर, इन सब चीजों में इसका यूज किया जाता है। देखो सोलर कुकर में इसका यूज क्यों किया जाएगा, देखो सनलाइट है, सन का ढेर सारा देखिए क्या हो रहा है, इस जगह पे आ रहा है, यहाँ पे मिरर लगा दिया जाता है, ठीक है। मिरर लगाने के बाद सारा जो होगा यहाँ पे टकराने के बाद जो है इस जगह पर आकर के जमा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब कुकर में जमा होता है, ठीक है, कुकर में जब जमा होता है तो यहाँ पर जो है क्या बोला जाता है, ये मान करके चलो कुकर है, तो इस जगह पे हीट पहुंचाने के लिए इसका यूज किया जाता है सोलर कुकर में, ठीक है। मैग्निफिकेशन को जनरली हम लोग एम से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसे आवर्धन बोला जाता है। देखो ये होता क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे v बाय यू भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन, देखो इसे क्या बोलूं,
मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसे ये भी लिखा जा सकता है इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसे ये भी बोला जाता है, ठीक है, इसे ये भी बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मैग्निफिकेशन को मैंने एम से डिनोट करा, एच डैश अपॉन एच। अब देखो प्लेन मिरर में मैंने क्या पढ़ा, जितने साइज होंगे किसके, ऑब्जेक्ट के, उतने ही हो जाएंगे उसके इमेज के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं हेयर, यहां देखना, हेयर एज इज इक्वल्स टू एच डैश इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू एच ना। एक काम करो, इसे H1 इसे H2 मान लो, अब सही रहेगा। H1 H2 इक्वल्स टू एच, दोनों को मैंने H मान लिया। अच्छा अब देखो इसके जो डिस्टेंस होंगे, डिस्टेंस भी एक जैसे होंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस को मान लो V, मान लो V और U, ठीक है, ये दोनों किसके इक्वल होंगे, V डैश के इक्वल होंगे, ऐसा मान लो V और U, क्योंकि दोनों के डिस्टेंस भी तो इक्वल है ना। तो V और U दोनों को मैंने क्या मान लिया, V डैश मान लिया। तो अब मैं यहां से मैग्निफिकेशन करूं, क्या होगा, H1 और H2 दोनों को मैंने H मान लिया, यानी H अपॉन H। या फिर मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, V को भी मैं V डैश ले लूंगा और U को भी मैं V डैश ले लूंगा, क्योंकि प्लेन मिरर में जितने दूर पे ऑब्जेक्ट को रखोगे उतने ही दूर उसके इमेज बनेंगे। अब चाहे तो इन दोनों को ऑफ करूं, चाहे तो इन दोनों को ऑफ करूं, तो M के वैल्यू हमेशा कट के कितने आएंगे, 1 आएंगे। याद रखना कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा ऑलवेज क्या होगा, +1 होगा। इसे नोट करो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज के लिए मैंने आप लोगों को प्लेन मिरर के बारे में बताया। कल मैं आप लोगों को एक अलग ही टॉपिक स्पेरिकल मिरर के बारे में बताऊंगा। आज कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था, इसके वजह से मैंने वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं किया। कल मैं आप लोगों को जो है स्पेरिकल मिरर क्या होता है, स्पेरिकल मिरर में फोकस क्या होते हैं, प्रिंसिपल फोकस क्या होते हैं, अपार्चर क्या होता है, इन सब के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, और अब ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और जहां तक हो सके मेरा सपोर्ट करें। धन्यवाद।